दोस्तों, आपको लगता है कि मैंने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी कंपनियां टेस्ला, स्पेसएक्स, न्यूरालिंक सिर्फ इसलिए बनाई क्योंकि मैंने बहुत मेहनत की? नहीं, मेहनत तो कई लोग करते हैं। मेरी बात ध्यान से सुनिए। पैसा सिर्फ पसीना बहाने से नहीं आता। असली खेल होता है सोच का। दिमाग कैसे चलता है, दिशा कैसी है और आप क्या सवाल पूछते हैं, यही तय करता है कि आप सिर्फ काम कर रहे हो या वाकई कुछ बना रहे हो। जब मैं छोटा था तब भी मेरे साथ के बच्चे खूब पढ़ते थे, खूब मेहनत करते थे, लेकिन मैं हर चीज को थोड़ा अलग तरीके से देखता था। मुझे सिर्फ याद करने में दिलचस्पी नहीं थी, मुझे चीजों को समझने और तोड़ने में मजा आता था। मैं पूछता था, क्यों? क्या इसे और बेहतर किया जा सकता है? क्या यह तरीका सबसे सही है? और यहीं से फर्क शुरू हुआ। हार्डवर्क आपको थकाता है, लेकिन स्मार्ट वर्क आपको उड़ाता है। कई लोग 14 घंटे काम करते हैं, लेकिन वो एक ही सर्कल में घूमते रहते हैं। मैंने सीखा कि अगर आप हर दिन वही कर रहे हो जो कल किया, तो आप खुद को दोहरा रहे हो, ना कि आगे बढ़ रहे हो। टेस्ला में जब हम इलेक्ट्रिक कार बना रहे थे, तब दुनिया को ये एक पागलपन लग रहा था। लोगों ने कहा, इस इंडस्ट्री में एंट्री लेना नामुमकिन है, लेकिन हमने ट्रेडिशनल अप्रोच नहीं अपनाई। हमने सप्लाई चेन, बैटरी टेक्नोलॉजी, डिस्ट्रीब्यूशन सब कुछ ग्राउंड लेवल से रीडिजाइन किया, क्योंकि हमें सिर्फ मेहनत नहीं करनी थी, हमें सोचकर अलग तरीके से करना था। स्पेस एक्स में भी यही हुआ। रॉकेट बनाना दुनिया की सबसे महंगी चीजों में से एक थी, लेकिन मैंने पूछा, क्या हम हर बार नया रॉकेट बनाकर पैसा बर्बाद करेंगे? और यहीं से रीयूजेबल रॉकेट का आइडिया आया। दुनिया हिल गई, लेकिन हमने कर दिखाया, सिर्फ इसलिए क्योंकि हमने स्मार्ट वे अपनाया, ना कि ट्रेडिशनल हार्डवर्क वाला। हर किसी को लगता है कि जितना ज्यादा समय काम में लगाओगे, उतना ज्यादा फल मिलेगा, लेकिन सच ये है कि अगर वो समय गलत दिशा में जा रहा है, तो वो सिर्फ थकान देगा, रिजल्ट नहीं। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं, थिंक फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल्स। किसी भी समस्या को उसकी जड़ से देखो। ये मत सोचो कि दुनिया कैसे करती है, ये सोचो कि क्या वाकई ये तरीका सबसे बेहतर है। आपका टाइम लिमिटेड है, आप हर दिन के 10-12 घंटे काम कर सकते हो, लेकिन उस वक्त को कैसे इस्तेमाल कर रहे हो, यही सबसे बड़ा सवाल है। अगर आप 20% एनर्जी लगाकर 80% रिजल्ट निकाल सकते हो, तो क्यों नहीं उस रास्ते पर जाओ। मेरे लिए स्मार्ट वर्क का मतलब है सॉल्व द रियल प्रॉब्लम, बिना फालतू एफर्ट के, बिना नॉइज के। फोकस करो उस चीज पर जो सबसे ज्यादा असर डालती है। इसलिए जब भी आप अगली बार सोचें कि मुझे और ज्यादा मेहनत करनी है, एक बार रुकिए और पूछिए खुद से, क्या मैं वाकई सही दिशा में जा रहा हूं? क्योंकि मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन दिमाग से मेहनत वही करता है जो इतिहास बनाता है। जब लोग मुझसे पूछते हैं, एलन, तुमने ऐसा क्या अलग किया जो बाकी लोग नहीं कर पाए, तो मैं सिर्फ एक ही बात कहता हूं, मैंने वही देखा जो बाकी लोगों ने भी देखा, लेकिन मैंने उस पर सोचा, सवाल किया और फिर कुछ नया बनाया। इनोवेशन मेरे लिए कोई लग्जरी नहीं है, ये जरूरत है, और इन्वेंशन वो मेरी सोच का नेचुरल रिजल्ट है। जब मैंने देखा कि इलेक्ट्रिक कार्स को लोग गंभीरता से नहीं ले रहे, तो मैंने सोचा, अगर कार का फ्यूचर यही है, तो इसे सेक्सी क्यों नहीं बनाया जा सकता? और यहीं से टेस्ला मॉडल एस आया, तेज, सुंदर और पूरी तरह सस्टेनेबल। यही है इन्वेंशन विद इंटेंशन। स्पेस एक्स में जब नासा और बाकी एजेंसियां अरबों डॉलर खर्च कर रही थीं हर एक लॉन्च पर, तो मैंने सवाल उठाया, क्या हर बार रॉकेट को समुद्र में गिराना समझदारी है? मुझे जवाब मिला, हमेशा से ऐसे ही होता आया है। और वहीं से मैंने ठान लिया, हम इसे बदलेंगे। हमने रीयूजेबल रॉकेट बनाया, और फिर वो दिन आया जब रॉकेट अंतरिक्ष से वापस धरती पर खड़ा हुआ। देखिए, असली पैसा तब बनता है जब आप किसी पुराने सिस्टम को तोड़ते हैं और नया सिस्टम खड़ा करते हैं। हर कोई पुराने रास्तों पर चल रहा है, लेकिन जो इंसान सवाल करता है, क्या यही सबसे सही तरीका है, वही असली गेम चेंजर बनता है। इनोवेशन डराता है क्योंकि ये अनजान है, कोई गारंटी नहीं होती, लेकिन जब आप कुछ ऐसा बना लेते हैं जो पहले नहीं था, तो आप सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर रहे, आप दुनिया बदल रहे होते हैं। और सबसे दिलचस्प बात यह है, इनोवेशन का मतलब ये नहीं कि आपको साइंटिस्ट या इंजीनियर होना चाहिए।
इसका मतलब है आप चीजों को उस नजर से देखें जो बाकी नहीं देख पाते। आप रोजमर्रा की दिक्कतों में अवसर ढूंढें। आप नॉर्मल चीजों को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना दें। मेरे लिए पैसा सिर्फ बाय प्रोडक्ट है। असली मजा तब आता है जब आप कोई ऐसी चीज बनाते हैं जो इंसान की जिंदगी को बेहतर बनाए। यही सोच स्पेस एक्स में है, यही टेस्ला में, और यही हर उस आइडिया में है जो मैंने शुरू किया। तो अगली बार जब आपके दिमाग में कोई छोटा सा आइडिया आए, उसे नजरअंदाज मत कीजिए, क्योंकि शायद वही आइडिया वो चिंगारी हो जो अगली क्रांति शुरू कर दे। याद रखिए, पैसा मेहनत से नहीं बनता। पैसा बनता है वो सोच पैदा करने से जो कुछ नया बनाना जानती है। दोस्तों, जब मैं किसी प्रॉब्लम को देखता हूं तो मैं उसे सिरदर्द की तरह नहीं देखता, मैं उसे अपॉर्चुनिटी की तरह देखता हूं। बहुत से लोग किसी चीज में दिक्कत देखते हैं तो मुंह मोड़ लेते हैं, लेकिन मेरे लिए हर बड़ी दिक्कत में छुपा होता है एक बिजनेस आइडिया। आपने कभी गौर किया है, जितनी भी बड़ी कंपनियां हैं वो सब एक प्रॉब्लम से शुरू हुई थीं। अमेज़न ने लोगों को घर बैठे सामान मंगवाने की समस्या को हल किया, उबर ने कैब्स की अव्यवस्था को सिस्टम में बदला, और टेस्ला ने पेट्रोल पर निर्भरता को तोड़ा। ये सब आइडियाज नहीं थे, ये सब प्रॉब्लम्स थे जिन्हें सही सोच ने बिजनेस में बदला। जब मैंने देखा कि पृथ्वी के बाहर जीवन संभव हो सकता है, लेकिन वहां जाने का रास्ता बहुत महंगा और धीमा है, तो मुझे उसमें प्रॉब्लम नहीं दिखी, मुझे उसमें पोटेंशियल दिखा। मैंने सोचा, अगर रॉकेट को दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है तो हम स्पेस में जाना आसान बना सकते हैं। लोग हंसे, आलोचना की, लेकिन मैंने काम जारी रखा, क्योंकि मुझे पता था जिस चीज को लोग नामुमकिन मानते हैं वहीं सबसे ज्यादा संभावना होती है। मुझे लगता है हम सबके आसपास ऐसी हजारों चीजें हैं जो ठीक से काम नहीं कर रही। वो खराब मशीनें नहीं हैं, वो अधूरे सिस्टम हैं, और जहां सिस्टम अधूरा होता है वहां कुछ नया बन सकता है। एक बार मैंने पूछा था, व्हाई इज ट्रैफिक सच अ नाइटमेयर, और वहीं से बोरिंग कंपनी का आइडिया आया। अगर रोड पर जगह नहीं है तो नीचे खुदाई क्यों ना करें, अगर रुकावट है तो रास्ता बदलो, लेकिन रुकना नहीं। यही मेरा माइंडसेट है। आप भी यही सोचिए। जब भी आप किसी परेशानी से दो चार हों तो उससे भागे मत, रुकिए, देखिए और सोचिए, क्या इसमें कोई ऐसा तरीका है जिससे न सिर्फ मेरी बल्कि लाखों लोगों की दिक्कत दूर हो सकती है? अगर हां, तो वही है आपका नेक्स्ट स्टार्टअप, वही है आपका मिशन, और शायद वही है आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम का रास्ता। कभी कभी सबसे बड़ा आइडिया आपकी सबसे छोटी फ्रस्ट्रेशन से निकलता है। बस जरूरत है उसे इस नजर से देखने की कि अगर मुझे इससे परेशानी हो रही है तो औरों को भी हो रही होगी, और अगर मैं इसका सॉल्यूशन बनाता हूं तो मैं सिर्फ एक प्रॉब्लम सॉल्वर नहीं, एक विजनरी बन जाऊंगा। हर बड़ी इनोवेशन की शुरुआत होती है एक छोटी सी प्रॉब्लम से। इसलिए अगली बार जब दुनिया आपको कहे कि यह मुश्किल है, मुस्कुरा कर कहिए, हां, और शायद यही मेरा अगला बिजनेस है। मैं जानता हूं, रिस्क शब्द सुनते ही ज्यादातर लोग घबरा जाते हैं, क्योंकि हमारे समाज ने हमें सिखाया है सेफ रहो, स्टेबल रहो, रिस्क मत लो। लेकिन सच्चाई ये है, कोई भी बड़ी चीज कभी सेफ जोन में खड़े होकर हासिल नहीं होती। हां, रिस्क जरूरी है, लेकिन उससे भी जरूरी है दिमाग से लिया गया रिस्क। जब मैंने पेपाल बेचा, मेरे पास इतना पैसा था कि मैं आराम से पूरी जिंदगी बिना काम किए बिता सकता था, लेकिन मैंने सब कुछ लगा दिया टेस्ला, स्पेस एक्स और सोलर सिटी में। लोगों ने कहा ईलॉन पागल हो गया है, और मैं मानता हूं शायद मैं थोड़ा पागल था, लेकिन वो पागलपन प्लानिंग से भरा था। मैंने रिस्क लिया, लेकिन हर कदम सोच समझ कर रखा। दिक्कत तब होती है जब लोग रिस्क को जुआ समझ लेते हैं। रिस्क का मतलब ये नहीं कि आंख बंद करके छलांग लगा दो। इसका मतलब है आंखें खुली रखकर, सारे पॉसिबिलिटीज देखकर, डर के बावजूद कदम बढ़ाना। स्पेसएक्स में हर लॉन्च, हर मिशन एक रिस्क था, लेकिन वो ब्लाइंड नहीं था। हमने हर वेरिएबल को एनालाइज किया, हर फेलियर से सीखा, और हर बार बेहतर हुए। और यही फर्क होता है बेवकूफी भरे रिस्क और स्मार्ट रिस्क में। मैं हमेशा कहता हूं, अगर कोई चीज इतनी इम्पॉसिबल लग रही है कि सबने हार मान ली है, तो वहीं से शुरुआत करो। हां, डर लगेगा, पर उस डर को कंपास बनाओ, रुकावट नहीं।
रिस्क में ही वो रास्ता छुपा होता है जहां बाकी लोग जाने से डरते हैं, और वहीं सबसे ज्यादा वैल्यू छुपी होती है। दिमाग से लिया गया रिस्क ही असली रिस्क होता है। आपने कैलकुलेशंस की, स्ट्रेटेजी बनाई, फिर भी फेलियर आया, कोई बात नहीं, आपने सीखा। लेकिन अगर आपने बिना सोचे समझे सिर्फ जोश में आकर कुछ किया, तो वो रिस्क नहीं, बस स्टूपिडिटी है। इसलिए जब अगली बार आपके सामने कोई ऐसा मौका आए जो रिस्की लगे, एक बार सोचिए, प्लान कीजिए, और अगर आपका गट कहता है कि ये करना चाहिए तो कर डालो, क्योंकि जिंदगी का सबसे बड़ा रिस्क यही है। कहीं आप बिना रिस्क लिए ही जीते रह गए। रिस्क लेना सीखो, लेकिन रिस्क को अपने दिमाग से चलाओ, दिल से नहीं। तभी आप कुछ ऐसा बना पाओगे जो न सिर्फ पैसा लाएगा बल्कि दुनिया में फर्क भी लाएगा। अब सोचिए, अगर आप हर दिन वही काम कर रहे हैं, बार बार, मैन्युअली, थकाने वाला, और उसमें कोई क्रिएटिविटी नहीं है, तो क्या आप उस काम के मालिक हैं या वो काम आपका मालिक बन चुका है? हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां ऑटोमेशन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिर्फ ट्रेंड नहीं है, ये वो औजार हैं जिनसे आप अपने समय को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जो काम इंसान 10 घंटे में करता है, वो अब मशीनें 10 मिनट में कर सकती हैं। और यही असली गेम चेंजर है, कम मेहनत में ज्यादा कमाई। जब मैंने टेस्ला में मैन्युफैक्चरिंग को ऑटोमेट करने का सपना देखा तो लोग बोले, इलॉन, ये बहुत रिस्की है, लोग कम हो जाएंगे, क्वालिटी गिर जाएगी। लेकिन मेरा जवाब था, नहीं, क्वालिटी और तेजी तभी आएगी जब इंसानी गलती कम होगी और सिस्टम स्मार्ट बनेगा। हमने रोबोट्स लगाए, एल ड्रिवन डिसीजन सिस्टम्स बनाए, और प्रोडक्शन को ऐसा स्ट्रीमलाइंड किया कि लोग देखकर हैरान रह गए। देखिए, मेहनत अच्छी चीज है, लेकिन अगर वही मेहनत मशीन कर सकती है, तो आपको अपने दिमाग का इस्तेमाल करना चाहिए, उस सिस्टम को बनाने में जो उस मेहनत को खुद संभाल ले। यही असली इनोवेशन है। एआई एक डर नहीं है, ये एक मौका है, अगर आप सही तरीके से उसे अपनाना जानते हैं। आप अकेले 24 घंटे काम नहीं कर सकते, लेकिन एक एआई मॉडल दिन रात आपके लिए सोच सकता है, एनालाइज कर सकता है और डिसीजंस भी ले सकता है, वो भी बिना थके। मैं हमेशा कहता हूं, अगर आप पैसे के पीछे भाग रहे हो तो रुकिए और सोचिए कि क्या कोई ऐसा सिस्टम बनाया जा सकता है जो आपके लिए पैसा खुद कमाए। एआई वही सिस्टम बन सकता है अगर आप उसे समझें और सही दिशा दें। हमारे पास सीमित समय है, लेकिन एआई के पास नहीं। हम थकते हैं, मशीनें नहीं। अगर आपने सही ऑटोमेशन और एआई स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया, तो आप वाकई फ्री हो सकते हैं। आप सोच सकते हैं, इनोवेट कर सकते हैं, और सबसे बड़ी बात, आप लीड कर सकते हैं। तो अब वक्त है खुद से पूछने का, क्या मैं वही कर रहा हूं जो मशीनें भी कर सकती हैं? अगर हां, तो रुकिए, सोचिए और सिस्टम बनाइए, क्योंकि असली कमाई तब होती है जब आप मशीन से काम करवाते हैं, खुद को नहीं। अब सोचिए, अगर आप अकेले बैठकर दुनिया बदलने की सोच रहे हैं, तो शायद आप शुरुआत तो कर सकते हैं, लेकिन सस्टेन नहीं कर सकते, क्योंकि एक इंसान की सोच सीमित हो सकती है, लेकिन जब कई दिमाग एक साथ सोचते हैं, तो असंभव भी मुमकिन बन जाता है। मैंने अपने करियर की शुरुआत एक छोटे से कमरे में की थी, जहां मैं कोडिंग करता था, खाना वहीं खाता था और सोता भी वहीं था। लेकिन जब स्पेस एक्स की शुरुआत की या टेस्ला को वर्ल्ड क्लास कंपनी बनाना शुरू किया, तो मुझे समझ में आया कि अकेले सब कुछ कर पाना न सिर्फ मुश्किल है, बल्कि मूर्खता भी है। स्मार्ट लोग वो नहीं होते जो सब कुछ खुद करना चाहते हैं, बल्कि वो होते हैं जो जानबूझकर खुद से ज्यादा काबिल लोगों को अपनी टीम में लाते हैं। मैं हमेशा ऐसे लोगों को ढूंढता हूं जो मुझसे बेहतर सोच सकते हैं किसी एक खास डोमेन में, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी टीम मेरी हां में हां मिलाए। मैं चाहता हूं कि वो मुझे चैलेंज करें, मुझसे बहस करें और मिलकर ऐसा सॉल्यूशन निकालें जो अकेले मुझसे कभी ना निकलता। नेटवर्किंग और टीम बिल्डिंग सिर्फ रिलेशनशिप बनाने का खेल नहीं है, ये वैल्यू एक्सचेंज का खेल है। आपको ऐसे लोगों के साथ जुड़ना चाहिए जो आपको इंस्पायर करें, ग्रो कराएं और आपकी सोच को बड़ा करें। जब आप सही लोगों से घिरे होते हैं तो आइडियाज मल्टीप्लाई होते हैं। एक अकेले इंसान की सोच लिनियर होती है, लेकिन एक टीम एक्सपोनेंशियल बन जाती है। और जब आपकी टीम में भरोसा होता है, तो आप किसी भी फेलियर से डरते नहीं, बल्कि उसे मिलकर फेस करते हैं। मैंने जो भी कंपनियां बनाई हैं, उनमें एक बात हमेशा कॉमन रही, एक ऐसी टीम जो सिर्फ अपने काम के लिए नहीं,
बल्कि एक मिशन के लिए लड़ रही थी। लोगों को जब किसी बड़ी विजन का हिस्सा बनाया जाता है तो वो सिर्फ एम्प्लॉइज नहीं रहते, वो वॉरियर्स बन जाते हैं, और यही असली टीम होती है। इसलिए अगर आप सोच रहे हो कि बड़ा पैसा कैसे बनता है, तो याद रखो, वो अकेले नहीं बनता, वो कोलैबोरेशन, ट्रस्ट और विजन से बनता है, और सबसे बढ़कर वो सही लोगों के साथ चलने से बनता है। एक सही टीम, एक सही नेटवर्क, ये आपका वो इंजन है जो आपको सिर्फ तेज नहीं बल्कि सही दिशा में ले जाएगा। तो खुद से पूछिए, क्या मैं उन लोगों से जुड़ा हूं जो मुझे आगे बढ़ा सकते हैं? अगर जवाब नहीं है तो अभी से शुरुआत कीजिए, क्योंकि सफलता एक अकेले आदमी की कहानी नहीं होती, वो एक महान टीम की गाथा होती है। अब मान लीजिए आपके पास एक शानदार सपना है, एक ऐसा सपना जो आपकी आंखों में चमक भरता है, जो आपके दिल की धड़कनों को तेज कर देता है। लेकिन अगर उस सपने को स्ट्रैटेजी में नहीं बदला गया तो वो सपना धीरे धीरे एक बोझ बन जाता है। मैंने अपनी जिंदगी में कई विजनरी लोगों को देखा है। उनके पास आइडियाज थे, एनर्जी थी, जुनून था, लेकिन वो एक्शन प्लान नहीं बना पाए, और यहीं पर उनकी कहानी रुक गई। क्योंकि सिर्फ विजन से कुछ नहीं होता, आपको एक रोड मैप बनानी होती है, एक सिस्टम खड़ा करना होता है जो उस विजन को रियलिटी में बदल सके। जब मैंने स्पेसएक्स की शुरुआत की थी, मेरा विजन बहुत बड़ा था, मंगल ग्रह पर इंसानों को भेजना। अब सोचिए, अगर मैं बस उस सपने को लेकर बैठा रहता, लोगों को बस इंस्पायर करता, लेकिन कोई डिटेल्ड एग्जीक्यूशन प्लान न बनाता, तो क्या आज हम रियूजेबल रॉकेट्स तक पहुंच पाते? विजन वो बीज है जो जमीन पर गिरता है, लेकिन उसे पेड़ बनने के लिए सही मिट्टी, पानी और देखभाल चाहिए, और वही है स्ट्रैटेजी। स्ट्रैटेजी का मतलब है हर छोटे से छोटे स्टेप को डिफाइन करना, अपने गोल्स को मेजरेबल बनाना, अपनी टीम को क्लियर डायरेक्शन देना, अपने रिसोर्सेस को स्मार्टली एलोकेट करना, और सबसे जरूरी, खुद को अकाउंटेबल रखना। विजन आपको उड़ना सिखाता है, लेकिन स्ट्रैटेजी आपको क्रैश से बचाती है। मैंने हमेशा अपने हर प्रोजेक्ट की शुरुआत एक क्वेश्चन से की, अगर यह फेल हो गया तो क्यों होगा? और फिर मैं उस फेलियर को अवॉइड करने की प्लानिंग में लग जाता हूं। यही स्ट्रैटेजी है। यह सिर्फ पॉजिटिविटी नहीं है, यह प्रैक्टिकल थिंकिंग है। दिक्कत यह है कि ज्यादातर लोग सपने देखना तो जानते हैं, लेकिन उन्हें पूरा करने का ब्लूप्रिंट नहीं बनाते, और बिना ब्लूप्रिंट के कोई भी इमारत सिर्फ ख्वाब ही रहती है। इसलिए अगर आपके पास कोई सपना है, उसे सिर्फ अपने दिल में मत रखिए, उसे व्हाइट बोर्ड पर उतारिए। उसके लिए एक प्लान बनाइए, सिस्टम्स तैयार कीजिए, फेलियर्स को एंटिसिपेट कीजिए, और तब आप देखेंगे वो सपना अब सिर्फ एक ख्याल नहीं बल्कि एक बिजनेस बन चुका है। क्योंकि दुनिया उन्हीं लोगों को याद रखती है जिन्होंने अपने विजन को शब्दों में नहीं, एक्शंस में जिया। अगर आप मुझसे पूछें कि मेरी सबसे बड़ी टीचर कौन रही है, तो मैं कहूंगा फेलियर। और अगर आप पूछें कि सबसे बड़ा दुश्मन कौन है, तो मैं कहूंगा सेम फेलियर को दोहराना। देखिए, गलती करना बुरी बात नहीं है। जब आप कुछ नया करते हैं, कुछ अलग सोचते हैं, तो गलतियां होंगी ही। लेकिन अगर आप उन गलतियों से सीखते नहीं या उन्हें बार बार दोहराते हैं, तो फिर आप आगे नहीं बढ़ रहे, आप बस एक जगह चक्कर काट रहे हैं। मैंने अपनी हर कंपनी में गलतियां की हैं। स्पेसएक्स में शुरुआती 3 लॉन्च फेल हुए, टेस्ला में प्रोडक्शन हेल था, कंपनी बंद होने के कगार पर थी, लेकिन हमने हर बार रुककर पूछा, हमसे गलती कहां हुई, और उससे सीखकर अगली बार उससे बेहतर किया। यही हमारी सबसे बड़ी ताकत रही, क्योंकि असली दिमाग तो वहीं इस्तेमाल होता है जब आप दर्द को एनालिसिस में बदल देते हैं, जब आप इमोशनल नहीं रैशनल बनते हैं, जब आप ये सोचते हैं मैंने गलती क्यों की, और फिर उसे जड़ से समझते हो। बहुत से लोग हारने के बाद ब्लेमिंग गेम खेलते हैं, किस्मत को, सिस्टम को, दूसरों को दोष देते हैं। लेकिन मेरी फिलॉसफी ये रही है, अगर गलती हुई है तो वो मेरी है, और अगर सुधार करना है तो वो भी मुझे ही करना होगा। गलती आपको रोकने नहीं आई है, वो आई है आपको सुधारने के लिए। पर शर्त यह है कि आप उसे सच में समझें, न कि बस रिग्रेट करें। एक बार मैंने कहा था, फेलियर इज एन ऑप्शन हियर। इफ थिंग्स आर नॉट फेलिंग, यू आर नॉट इनोवेटिंग इनफ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप हर बार वही गलती करते जाएं। इनोवेशन और स्टुपिडिटी के बीच में बस एक फर्क है,
क्या आप सीख रहे हैं या नहीं? दिमाग से फैसला लेने का मतलब है हर डिसीजन को डेटा से वैलिडेट करना, गट फीलिंग से बैलेंस करना और पास्ट मिस्टेक्स को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना। अगर आप वही पैटर्न दोहराते हो तो वो लर्निंग नहीं है, वो इनर्शिया है। तो अब खुद से सवाल पूछिए, क्या मैं वही गलती बार बार कर रहा हूं? क्या मैं सच्चाई से आंखें चुरा रहा हूं? या मैं हर सेटबैक को एक स्टेपिंग स्टोन बना रहा हूं? क्योंकि विनर वही होता है जो गिरता है, सीखता है, उठता है और फिर दोबारा वही जगह पर नहीं गिरता। यही असली दिमाग से लिया गया फैसला होता है। यही असली एवोल्यूशन है, पर्सनल भी और प्रोफेशनल भी। दोस्तों, अब अगर आप पीछे मुड़कर देखें तो आपको समझ आएगा, मैंने कभी ये नहीं कहा कि मेहनत गलत है। मेहनत जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है दिमाग से मेहनत करना। क्योंकि आज का दौर सिर्फ पसीना बहाने वालों का नहीं, सोच से काम करने वालों का है। चाहे वो स्मार्ट वर्क बनाम हार्ड वर्क हो, इन्वेंशन और इनोवेशन की ताकत हो, प्रॉब्लम्स को बिजनेस में बदलने की कला हो, रिस्क लेने की समझदारी हो, ऑटोमेशन और एआई का जमाना हो, नेटवर्किंग और टीम बिल्डिंग की शक्ति हो, या फिर विजन को एक क्लियर स्ट्रैटेजी में बदलने का हुनर। हर कदम पर एक ही बात साबित होती है, जो सोचता है वही कमाता है, और जो बार बार वही सोचता है वो वहीं खड़ा रह जाता है। आपकी सबसे बड़ी पूंजी आपका दिमाग है, ना कि आपकी जेब में पड़ा पैसा, ना ही आपका डिग्री सर्टिफिकेट। जो लोग अपनी सोच को शार्पन करते हैं, जो हर गलती से सीखते हैं और जो लगातार खुद को रीइन्वेंट करते हैं, वही असली वेल्थ क्रिएट करते हैं। तो अगर आप वाकई पैसा बनाना चाहते हैं, बड़ा बनना चाहते हैं, कुछ ऐसा करना चाहते हैं जो दुनिया याद रखे, तो मेहनत कीजिए, लेकिन उस मेहनत की कमान अपने दिमाग को दीजिए। क्योंकि दुनिया बदलने वाले हाथों में सिर्फ ताकत नहीं होती, वहां सोच होती है, और वही सोच मेहनत को मूल्य में और सपनों को सच में बदल देती है। पैसा मेहनत से नहीं बनता, पैसा दिमाग से बनता है।